हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी। सो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एवरेज औसत से रिलेटेड को लेके। ठीक है, सो आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, देखिए। अ लाइब्रेरियन परचेस्ड 50 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरियन ने अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 स्टोरी बुक्स खरीदी। बट ही सॉ दैट ही कुड गेट 14 मोर बुक्स बाय स्पेंडिंग ₹76 मोर। मतलब उसने क्या देखा कि वो 14 किताबें और खरीद सकता है बाय स्पेंडिंग 76 रुपीज, 76 रुपए और देके वो 14 किताबें और खरीद सकता है। एंड द एवरेज प्राइस पर बुक वुड बी रिड्यूस्ड बाय ₹1। रिड्यूस्ड, ठीक है, वर्ड क्या है मेरे दोस्त, रिड्यूस्ड। मतलब जो एवरेज पहले था उससे ₹1 कम पर बुक का एवरेज हो जाएगा। सो क्या पूछता है, द एवरेज प्राइस इन रुपीज ऑफ ईच बुक ही बॉट वॉज। क्वेश्चन है, उसने जो किताबें खरीदी हैं, ठीक है, उसका एवरेज प्राइस क्या है। उसने ये नहीं बोला है कि सभी किताबों का एवरेज प्राइस क्या होगा, उसने बोला है जो 50 किताबें उसने खरीदी थी उसका एवरेज प्राइस क्या होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा वर्ड्स में वो आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, उसने 50 किताबें खरीदी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्राइस उन 50 किताबों का। सो मान लेते हैं कि उसने जो 50 किताबें खरीदी हैं उनका एवरेज है X रुपया। ठीक है, अगर 50 किताबों का एवरेज X रुपया है तो उसने टोटल कितना स्पेंड किया होगा टू परचेज 50 बुक्स, वो होगा आपका 50X। कैसे 50X, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, फटाफट से बता दें। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 50 और हमारे यहाँ पे है एवरेज X। तो 50 को जब X से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्पेंड ऑन द बुक्स आ जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इक्वेशन फ्रेम करनी है। कैसे फ्रेम करनी है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ो। बट ही सॉ दैट ही कुड गेट 14 मोर बुक्स। वो 14 किताबें और खरीद सकता था 76 रुपए दे के। तो उससे क्या होता था, उसका एवरेज प्राइस पर बुक जो है वो ₹1 से कम हो जाता। अच्छा जी, एवरेज ₹1 से कम हो जाता, मतलब अब हमारा नया एवरेज ऑफ पर बुक क्या हो जाएगा, हमारा न्यू एवरेज पर बुक हो जाएगा X माइनस 1। ₹1 से कम हो गया। अच्छा, अब उसको 14 किताबें अगर लेनी होती तो उसका टोटल स्पेंड कितने से बढ़ता था, उसका टोटल स्पेंड हो जाता न्यू, टोटल स्पेंड न्यू कितना हो जाता, वो हो जाता आपका 50X जो उसने पहले स्पेंड किया था प्लस उसके ऊपर 76 रुपए वो और पे करता। ठीक है, 76 रुपए और पे करने के बाद में टोटल बुक्स न्यू कितनी हो जाएंगी मेरे दोस्त, नई किताबें हो जाएंगी उसके पास 50 प्लस 14 और, ठीक है, विच इज इक्वल टू 64। चलिए जी, परफेक्ट बात, यहां तक क्लियर है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन तीनों चीज को एवरेज के इक्वेशन में पुट करना है। आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए। सो एवरेज क्या है मेरे दोस्त, X माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल स्पेंड कितना है 50X प्लस 76 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यू बुक्स 64। सॉल्व कर देते हैं। 64X माइनस 64 इज इक्वल टू 50X प्लस 76। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 50 है वो इधर आ जाएगा, ये 64 इधर चला जाएगा, तो क्या आ गया हमारे लिए 64X माइनस 50X इज इक्वल टू 76 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 14X इज इक्वल टू 140। देयरफॉर X इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 10। मतलब हमारी जो 50 किताबें हैं उसका एवरेज क्या है, X। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक ही बॉट। तो X का आंसर हमारा आ चुका है 10, हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, देखिए। द मीन हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 डेज ऑफ अ वीक इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हफ्ते के जो पहले 4 दिन हैं उसका मीन मतलब एवरेज, हाई टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वेयर एज द मीन ऑफ द लास्ट 4 डेज इज 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पे जो आखिरी के 4 दिन है वहां पे एवरेज कितना है हाई टेम्परेचर का 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड। If the mean temperature of the whole week is 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड, then the temperature on the 4th day is, अगर पूरे हफ्ते का मीन टेम्परेचर 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चौथे दिन का टेम्परेचर क्या होगा। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, बड़ा ही अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन बनाया। कैसे सॉल्व करें इसको, क्या गिवन है, कुछ गिवन तो है ही नहीं हमें। अरे मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, आपको बस पारखी की आंखें चाहिए, एक बार परख लो, निकाल लो, जो भी इंफॉर्मेशन दी है सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है पहले 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 4 दिन, बताओ हफ्ते के पहले 4 दिन क्या होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, ये मान लिया हमने पहले 4 दिन हफ्ते के। आप चाहे तो संडे से शुरू कर सकते हैं, चाहे तो मंडे से, आंसर सेम आना है। ठीक है, सो मंडे से मैंने शुरू किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनका एवरेज टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 4 दिन का एवरेज है तो टोटल टेम्परेचर इन फर्स्ट 4 डेज
फर्स्ट 4 days कितना हो गया, इज इक्वल टू 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। आगे मूव ऑन करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, लास्ट के 4 दिनों का एवरेज है 25.5। अब बताओ मेरे को, लास्ट के 4 दिन मतलब क्या हो गए हफ्ते के, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये 4 दिन हो गए आपके हफ्ते के लास्ट। अब इनका एवरेज कितना है, 25.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्त, मतलब टोटल टेम्परेचर कितना हो गया होगा लास्ट 4 days का, ये आ गया होगा आपका 25.5 डिग्री इंटू 4 विच इज इक्वल टू 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्त, क्लियर है ये चीज़ आपको यहाँ तक? ओके। अब क्या बोलता है वो, इफ द मीन टेम्परेचर ऑफ द होल वीक इज 25.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब मंडे से लेकर संडे तक के पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर 25.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टोटल टेम्परेचर ऑफ होल वीक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.2 डिग्री सेल्सियस इंटू 7 विच इज इक्वल टू 176.4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब अगेन वापस हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट की टेक्निक यूज करनी है। कैसे करेंगे, देखो मेरे पास पूरे हफ्ते का टेम्परेचर है, मुझे क्वेश्चन में चाहिए चौथे दिन का। चौथा दिन कौन सा है हमारा, थर्सडे, जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये चीज पता है कि मेरे पूरे हफ्ते का टेम्परेचर 176.4 डिग्री सेल्सियस था, थर्सडे से लेकर संडे तक का टोटल टेम्परेचर 102 डिग्री था। ठीक है, तो अगर मैं 176 में से 102 डिग्री को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर। ठीक है, क्यों बोला मैंने, ये पूरे हफ्ते का है मंडे से लेकर संडे तक। इसमें से अगर मैं 102 डिग्री हटा देता हूं, मतलब मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हटा रहा हूं, तो मेरे पास हफ्ते में कौन से दिन बचे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर आ जाएगा, वो कितना हो गया, 176.4 डिग्री सेल्सियस माइनस 102 डिग्री सेल्सियस विच 74.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। अब आपके पास में क्या आ गया है, आपके पास में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर आ गया है टोटल। आपके पास में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टोटल टेम्परेचर है। अगर मैं इसमें से इस नंबर को माइनस कर दूं तो मेरा थर्सडे का टेम्परेचर आ जाएगा। यस, तो बस क्या बचा अब आपके पास में, टेम्परेचर ऑफ Thursday, that is 4th day, is equal to what, 100 degree Celsius minus 74.4 degree Celsius which is equal to 25.6 degree Celsius. Hence option number 4 is the correct answer. ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड टाइम।